नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जोरो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। कभी कभी इतिहास खुद अपने आप को दोहराता है और कभी कभी वो किसी के हाथों से दोहराया जाता है। काला पानी नामक इस जेल से भागने का इतिहास भी आज दोहराया गया है, मेरे यानी इतिहास के हाथों। और इतिहास को दोहराने वाला ये इतिहास अब सबसे पहले अपना इतिहास बिगाड़ने वाले परमाणु का इतिहास रचेगा। विश्वविख्यात हजरत निजामुद्दीन औलिया के सांप से अपने निर्माण के दौरान ही खंडहर में बदल गए। बादशाह तुगलक के दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित इस विशाल किले के दीवारों को वक्त की मार ने और भी ज्यादा खंडहर बना दिया है। लेकिन खंडहर होती इन दीवारों में आज भी सुरक्षित है वह स्थान जो इतिहास से संबंधित उन ऐतिहासिक चीजों से भरा पड़ा है, जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से जमा किया है। अपने इस अजायब घर को ऐतिहासिक चीजों से भरने का मेरा सपना अब पूरा होगा। दुनिया की हर चीज को इतिहास बनाकर उससे संबंधित चीजों को मैं यहाँ पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी उस परमाणु की ड्रेस, जिसे मैंने अपने हाथों से इतिहास के अंधेरों में धकेलना है। लेकिन ये काम मैं करूं किस चीज से? सिकंदर की इस तलवार से, महाराणा प्रताप के इस भाले से, सुभाष चंद्र बोस की इस पिस्टल से, या अंग्रेजों की इस तोप से? परमाणु को खत्म करने का सामान ढूंढती इतिहास की जलती निगाहें उस ड्रेस पर आकर अटक गई। मेरी तलाश पूरी हुई। इस ड्रेस के सामने होगा परमाणु बेबस। जोरो संजय गुप्ता पेश करते हैं। परमाणु इस समय दिल्ली पुलिस के जवान इंस्पेक्टर विनय के रूप में था। मुझे सूचना मिली है कि दाऊद गिरोह का कुख्यात शूटर हबीब बकरा सीलमपुर के गोदाम नंबर 3 में छिपा हुआ है। आज वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। विनय की तेजी बता रही है कि वो किसी ऐसे मिशन पर जा रहा है जहां दिल्ली पुलिस पर बनाई जाने वाली मेरी 8 फिल्म के लिए जोरदार मसाला मिलेगा। अपराध के मामले में दिल्ली के सबसे बदनाम इलाके सीलमपुर में स्थित गोदाम नंबर 3 में हबीब बकरा तुम्हारे इसी गोदाम में छिपा हुआ है। बताओ कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब। बकवास मत करो, सच 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 बताओ, वरना मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है इंस्पेक्टर? ले, मैं खुद तेरे सामने आ गया और मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे गिरोह के सुक्कू सुपारी, कालू टपोरी और राजन बाटली वाला भी है। और हम यहाँ तुझे काटने के लिए मौजूद हैं। तू यहाँ पहुंचे इसलिए तो हमने हबीब बकरा के यहाँ होने की खबर तुझ तक पहुंचाई थी। दाऊद भाई ने तुझे उड़ाने के 20 लाख रुपए सुपारी दी है हमको। तुझे लाश में बदलकर हम सब इस सुपारी को मिल बांट कर खाएंगे। धाएं। सुपारी खाना अच्छी बात नहीं है बच्चों, क्योंकि सुपारी खाने के चक्कर में अक्सर दांत ऐसे टूटकर गिर जाते हैं और थोपड़ा ऐसे खून से रंग जाता है। वाह क्या सीन है, क्या जोरदार एक्शन है। तो इस चंडाल चौकड़ी से नहीं बच सकता इंस्पेक्टर। ये चौकड़ी पहले 150 कत्ल कर चुकी है। अच्छा हुआ ये बात तुमने अपने मुंह से बता दी, वरना इसे कुबुलवाने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती। इंस्पेक्टर विनय के बिजली से चलते हाथों ने उन पेशेवर हत्यारों को जल्दी ये समझा दिया कि अब तक उन्होंने जो 150 शिकार किए थे उनमें से एक भी इंस्पेक्टर विनय जैसा नहीं था। हमें भागना पड़ेगा। नहीं, हम भागेंगे नहीं, बल्कि इस इंस्पेक्टर पर हमला करने का तरीका जरा बदलेंगे और उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इस लड़की को। हबीब बकरा ने शेर की तरह झपटकर छिपरा को दबोच लिया। और रुक जा इंस्पेक्टर, वरना इस लड़की की मक्खन सी गर्दन पर छोड़ी चला दूंगा। छिपरा तुम यहाँ।
मैं अपने एड फिल्म के लिए चुपके से तुम्हारे पीछे लगकर यहाँ पहुंची, और ये हमारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ना तो यहाँ आती, ना हम तुझे चारा बनाकर इस इंस्पेक्टर का शिकार कर पाते। ओफ। इंस्पेक्टर विनय की मजबूरी का फायदा उठाकर वे चारों उसे अपना शिकार बनाने पर उतारू थे, और शायद वो अपने इस खतरनाक इरादे में सफल भी हो जाते अगर वो तूफान सा जिस्म ना लहराया होता, वो बिजली सी तलवार ना चमकी होती। किसी जादुई करिश्मे की तरह उन चारों के हथियारों को मात करके उस अनोखे कलाबाज ने उन्हें बेहोशी बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। अब इस शहर में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस शहर को अपराध और अपराधियों से बचाने आ गया है जोरो। जल्दी इस शहर के और इसके निवासियों के लिए जोरो परमाणु से ज्यादा बड़ा मददगार साबित होगा। जोरो परमाणु का काम करने ये जोरो कहां से आया है? वर्षों से ब्रिटेन की किंवदंतियों का नायक जोरो, जो एक ऐसा चोर था जो अमीरों का धन लूटकर उन्हें गरीबों में बांटा करता था, उसी चोरों की डुप्लीकेट कॉपी लग रहा है ये जोरो। लेकिन ये यहाँ आया कहां से? ये इसी शहर का ही कोई नौजवान लगता है, जिस पर परमाणु की तरह जुर्म मिटाने का भूत सवार है, तभी ये जोरो बनकर निकल पड़ा है। अच्छा हुआ इस शहर को परमाणु की तरह एक और अपराध से लड़ने वाला मिल गया। क्या पता, ये तो वक्त ही बताएगा। छिपरा का सोचना सही था। ये वक्त नहीं बताया, क्योंकि आने वाले कई दिनों के अखबार जोरो के कारनामों से भरे हुए थे। जोरो ने एक दंपति को लूटने से बचाया। जोरो ने लुटेरे पकड़े। लुटेरे एक सेठ को लूटकर भाग रहे थे, तभी मौके पर पहुंचकर जोरो ने लुटेरे को मारकर सेठ को लूटने से बचाया। ओह, जोरो की क्राइम फाइटिंग बड़ी तेजी से प्रचार पा रही है। क्या इस शहर को सचमुच परमाणु की जरूरत नहीं है? विनय का सोचना गलत था। दिल्ली को परमाणु की जरूरत थी। उसके मस्तिष्क में गूंजती प्रोबोट की आवाज इसका सबूत थी। परमाणु, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? परमाणु। यस प्रोबोट, कहो क्या कहना चाहते हो? बसंत विहार के प्रिया सिनेमा पर तुम्हारी जरूरत है। ओके प्रोबोट, मैं तुरंत ही पहुंचता हूं। प्रिया सिनेमा। हेल्प हेल्प। टिकटॉक की कीमत 100 रुपया रखकर दर्शकों को खूब लूटते हो। आज हमने लूट लिया तो शोर मचा रहे हो। मजबूरी में हमें लूटने का ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अगर हमारे पास ऐसे हॉल की इमारत बनाने के पैसे होते तो हम उसमें बैठकर मौज उड़ाते। तुम्हारे रुपए पैसे की समस्या तो मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन तुम इससे भी बड़ी इमारत में बैठकर मौज करो। इसका इंतजाम मैं किए देता हूं, तुम्हें सेंट्रल जेल पहुंचाकर। बदमाशों को छकाता परमाणु को जोशो खरोश अचानक डावाडोल नजर आया। ओह, ये अचानक गर्दन पर हल्की सी टीस कैसे उठी? लगता है ड्रेस में कोई चींटी घुस गई है, जिसने गर्दन पर काट लिया है। उसे बाहर निकालना होगा। अरे, ये तो चींटी नहीं, काफी पतली ऑलपिन है। लेकिन ये ऑलपिन मेरे गर्दन में पहुंची कैसे? जरूर इनमें से किसी बदमाश ने मेरी गर्दन में चुभोया है। निश्चय ही इस अल्पिन की नोक पर कोई नशीला पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि नशा तेजी से मुझ पर हावी होता जा रहा है। मेरी आंखें बंद होने को बेताब हो रही है, और इसका पूरा फायदा ये बदमाश उठा रहा है। इसके वारों में तेजी आ रही है, जबकि मैं ना तो इनके वारों से बच पा रहा हूं और ना ही इन पर सटीक वार कर पा रहा हूं। मुझे इनसे बचने के लिए कुछ और सोचना होगा। परमाणु के दिमाग ने उस मुसीबत से बचने के लिए तेजी से सोचना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिमाग को ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसे उस मुसीबत से बचाने के लिए आ पहुंचा जोरो। ये जोरो का शहर है, और जोरो जिस शहर में होता है वहां के अपराधी या तो जेल में रहते हैं या फिर अस्पताल में। वो 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 इधर को ही बढ़ती ये सायरन की आवाज बता रही है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम अस्पताल नहीं जेल पहुंचोगे, क्योंकि
पुलिस तुम्हें लेने आ गई है। थैंक यू जोरो, अब हम इन्हें संभाल लेंगे। पुलिस ने बदमाशों को संभाला और जोरो ने परमाणु को, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती परमाणु, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि जल्द ही जोरो क्राइम फाइटर के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। अगर जोरो अपने कारनामों को ऐसे ही तेजी से अंजाम देता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग सुपर हीरो के रूप में परमाणु को भूलकर जोरो का नाम लेंगे। मेरा लड़का तो अभी से नागराज के बाद जोरो का नाम लेता है। इधर पुलिस बदमाशों को लेकर चल पड़ी और इधर जोरो परमाणु को एक डॉक्टर के पास छोड़कर चल पाया। ओके परमाणु, फिर कभी मदद की जरूरत हो जोरो को पुकार लेना। वाह, परमाणु की मदद करने वाला यह जोरो तो सुपर हीरो का सुपर हीरो है। अगली सुबह के अखबारों में दिल्ली के लोगों के लिए एक मसालेदार खबर सुर्खियों में थी। परमाणु की जान बचाने वाले जोरो के सिवा और भला सुपर हीरो कौन हो सकता है, क्या बड़े क्या छोटे, जोरो इज ग्रेट। क्या कानून तोड़ने वाले और क्या कानून के रखवाले, सभी की जुबान पर एक ही नाम था, जोरो। ये नाम आज इस बात की गारंटी बन गया है कि अगर जोरो इस शहर में है तो हमें कानून व्यवस्था की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पाटिल की बात से मैं भी सहमत हूँ। जोरो ने कुछ ही दिनों में क्राइम फाइटर के रूप में परमाणु से ज्यादा नाम कमा लिया है। उसके सहयोग से कानून के हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने अब तक उस कोहिनूर हीरो की प्रदर्शनी करने का फैसला कर लिया है, जो काफी दिनों से सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से टलती आ रही थी। कल प्रगति मैदान के हॉल नंबर 4 में उस हीरो की प्रदर्शनी है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।